मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा आपके सामने जिक्र की। अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है महबूब तुम फरमाओ, महबूब तुम फरमाओ, बात हमारी है मगर ज़बान तुम्हारी हो, कलाम हमारा हो मगर बयान करने वाले महबूब तुम हो। फरमाया महबूब तुम फरमाओ। क्या फरमाओ? इरशाद हुआ क्या इल्म वाले जो अहले इल्म हैं और जो अनजान हैं जिनके पास इल्म नहीं है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते बराबर। यहाँ पर इस आयत करीमा में अगर आप गौर करें तो अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हल। हल के माना आते हैं क्या, लेकिन ये हल एक इस्तिफ़ाम इनकारी के लिए भी आता है। इस्तिफ़ाम इनकारी क्या है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझ लेंगे, बहुत आसान सी बात है। इस्तिफ़ाम इनकारी का मतलब ये होता है कि किसी से कोई सवाल इस तरह किया जाए कि उस सवाल के अंदर उसका रद्द किया जाए कि ये ऐसा नहीं है। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मस्जिद है सामने और मैं आपसे कहूँ क्या ये मदरसा है, तो आप फ़ौरन कहेंगे कि नहीं मदरसा नहीं बल्कि ये मस्जिद है। तो ये जो इस्तिफ़ाम हुआ, ये जो पूछना हुआ, इसको इस्तिफ़ाम इनकारी कहते हैं। तो कुरान में अल्लाह ने अपने इस कलाम की जो इब्तिदा फरमाई वो इस्तिफ़ाम इनकारी के ज़रिए इब्तिदा फरमाई और इरशाद हुआ क्या इल्म वाले और अनजान जिनके पास इल्म नहीं, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते बराबर। क्यों नहीं हो सकते? इसलिए अल्लाह ने खुद कुरान में इरशाद फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के दर्जात को बुलंदियां अता फरमाई और उसके साथ साथ जो इल्म वाले हैं अल्लाह ने उनको दर्जों बुलंद फरमाया। तो इल्म वाले और जिनके पास इल्म नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। दूसरी जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये कुरान की सबसे पहली आयत करीमा है जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले नाजिल फरमाई। बल्कि यूं कह ले कि इस्लाम का सबसे पहला हुक्म, कुरान का सबसे पहला पैगाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हम तक पहुंचने वाला सबसे पहला हुक्म जो है वो इक़रा है। और इक़रा के माना क्या आते हैं? पढ़ो। इक़रा के माना क्या आते हैं? पढ़ो। मालूम यह हुआ कि इस्लाम का नज़रिया जो है वो तालीम को लेकर ये है कि सबसे पहले पढ़ाई हो, सबसे पहले तालीम हो, उसके बाद सारे काम हो। क्योंकि तालीम के बगैर इंसान नहीं, ये मैं नहीं कहता बल्कि इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो इंसान जिसके पास इल्म नहीं वो इंसान नहीं बल्कि वो जानवर है। कौन कहते हैं? इमाम गज़ाली। कैसे जानवर है? इसलिए कि फिर उसका काम कुछ और नहीं रह जाता बल्कि उसका काम खाना पीना और सोना या अपना जो थोड़ा बहुत काम है वो करना रह जाता है। और आपको यहाँ पर एक बात और अर्ज करना चाहूँगा, वो ये कि जब इंसान के पास इल्म नहीं होता तो फिर मालूम है क्या होता है? फिर ये होता है कि उसको सही तौर पर जीने का सलीका भी नहीं मालूम होता है कि कैसे जिया जाता है। क्योंकि इल्म एक ऐसी शय है जिसके ज़रिए इंसान माँ बाप के हुकूक को पहचानता है, जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने का सही तौर पर सलीका मालूम कर लेता है। इल्म वो शय है कि जिसके ज़रिए से इंसान आपस के मामलात को हल करने का तरीक़ा मालूम कर लेता है। हकीकत यह है कि इल्म ही वो शय है जिसके ज़रिए से इंसान इंसानियत के साथ ज़िंदगी गुजारने का सलीका मालूम कर लेता है। इल्म नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, इल्म है तो सब कुछ है। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पर मैंने कहा था ना संजीदा गुफ्तगू होगी और गौर से सुनिएगा। गौर करें, कुरान में अल्लाह ने जो सबसे पहला पैगाम नाजिल फरमाया, जो इस्लाम का सबसे पहला हुक्म है वो क्या है? इक़रा, महबूब पढ़ो। मालूम यह हुआ कि इस्लाम का सबसे पहला नज़रिया, इस्लाम का सबसे पहला हुक्म जो है वो तालीम है, एजुकेशन है। मगर आज हम अगर अपने मुआशरे में गौर करें, अपनी सोसाइटी पर गौर करें तो हाल ये है कि एक सर्वे के मुताबिक ये बात जाहिर हुई है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जाहिल अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। सही बात, ये सच है अगरचे कड़वी है। आप सर्वे कर लें, अपने महल्ले के अंदर, अपने पड़ोस में, अपने गांव में आप सर्वे करें,
और आप इस बात को आप चेक करें, खुद देखें कि हमारे महल्ले के अंदर कितने पढ़े लिखे लोग हैं। हकीकत यह है कि वो इस्लाम जिसकी इब्तिदा इकरार से हुई, आज सबसे ज्यादा जिहालत उसी कौम के अंदर पाई जा रही है। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात हमसे और क्या हो सकती है। और अगर तालीम हासिल कर रहे हैं तो फिर कौन सी? इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने कभी किसी तालीम को हासिल करने से रोका नहीं है। आप जो चाहें तालीम हासिल कर सकते हैं। आप चाहें डॉक्टर बन सकते हैं, आप चाहें इंजीनियर बन सकते हैं, आप चाहें लॉयर्स बन सकते हैं, आप जो चाहें तालीम हासिल कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि इस्लाम के नजरिए से टकराती ना हो, इस्लाम से उसका कोई टकराव ना हो। अच्छा, यहां पर एक बात और बताता हुआ चलूं, जब आप अपनी औलाद को, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी औलाद को आलिम बनाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी औलाद को हाफिज बनाओ। अगर किसी एक बेटे को आप सही माना में आलिम दीन बना दें तो सुभान अल्लाह, क्या कहने। लेकिन अगर आप ये ना कर सकें, क्योंकि हर वालिद का नजरिया एक सा नहीं होता है, मुख्तलिफ किस्म के लोगों के नजरियात होते हैं। वो लोग कि जो अपनी औलाद को आलिम नहीं बनाना चाहते, मैं उन लोगों से एक मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा, अगर तुम वाकई मुसलमान हो, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाले हुए हो, तो याद रखो, अपनी औलाद को जो चाहो तालीम दिलाओ, जो चाहो एजुकेशन दिलाओ, मगर उससे पहले अपनी औलाद को इतनी ज़्यादा तालीम इस्लाम की दिला दो जिसके ज़रिए से आपका बच्चा आने वाले वक्त में हलाल और हराम की तमीज़ कर सके, और वो कुरान पर एतराज़ करता नजर नहीं आए, बल्कि कुरान को सही माना में समझने के बाद लोगों को समझाता नजर आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने तालीम हासिल की मगर कुरान पर एतराज़ करते नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि उन्होंने कुरान को समझा ही नहीं। अगर कुरान को समझना है तो आओ जरा मैं तुम्हें थोड़ा सा तारीख की तरफ लेके चलता हूं। हजरत मोहम्मद सानी जो सल्तनत उस्मानिया में रहते थे, आपका मामला यह था कि आपसे पहले कुस्तुनतुनिया, जिसको आज की तारीख में इस्तांबुल बोला जाता है, उस शहर में मुसलमानों का कब्जा नहीं था। उस शहर को फतह करने के लिए आपसे पहले कई बादशाह गए, इस्लाम के नौजवान गए, मगर वो कामयाब ना हो सके। अब जब बारी आई मोहम्मद सानी की, जिनका लक़ब कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद मोहम्मद अल फातिह रखा गया, ये मोहम्मद सानी जब कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए जब ये गए तो इन्होंने देखा कि समंदर के दरमियान में, समंदर के बीच में उन लोगों ने कि जो यहूदी थे, उन्होंने एक जाल बुना है, और वो ऐसा जाल है कि कोई कश्ती उस जाल को तजावुज नहीं कर सकती, कोई कश्ती उस जाल को पार नहीं कर सकती। हज़रत मोहम्मद सानी ने जब ये देखा तो आप बड़ा गौर व फिक्र करने लगे। पहले थोड़ा परेशान हुए, मगर फौरन उन्होंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गौर व फिक्र करने लगे कि कौन सी ऐसी सूरत निकाली जाए जिसके ज़रिए से हम कुस्तुनतुनिया तक पहुँच सकें। फिर मोहम्मद सानी फिर से गौर व फिक्र करने लगे तो उनके सामने एक नज़रिया आया, उनके सामने एक बात आई जिसके ज़रिए से उन्होंने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और वो बात क्या थी मालूम है? उन्होंने कुरान में गौर किया। कहिए सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान वो किताब है, कुरान के अंदर सब कुछ है, मगर उन लोगों के लिए कि जो गौर व फिक्र करके कुरान को पढ़ें। हज़रत मोहम्मद सानी ने कुरान में गौर व फिक्र करना शुरू किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हुए, अल्लाह से अर्ज़ की, मौला हमें कोई ऐसा रास्ता अता फरमा जिसके ज़रिए से हम कुस्तुनतुनिया तक पहुँच सके। आपने कुरान में गौर व फिक्र करना शुरू किया, गौर व फिक्र करते रहे, आखिरकार आपके सामने कुरान की एक आयत करीमा सामने आई और अल्लाह की गैबी मदद हुई कि आपने उस कुरान की आयत के ज़रिए से एक ऐसा हल निकाला। पहले आयत सुनिए, वो आयत क्या थी? आयत ये थी, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, बेशक हमने इंसान को इज्जत अता फरमाई। कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है, हमने इंसान को इज्जत अता फरमाई। अब जरा जोर से बताइए कि इज्जत देने वाला कौन है और जिल्लत देने वाला कौन है? तो अगर सारी मखलूक जमा हो जाए कि आपको इज्जत दे
और अल्लाह की मर्जी नहीं है कि आपको इज्जत मिले तो इज्जत मिलेगी। और अगर सारी कायनात जमा हो जाए कि आपको जलील करे और अल्लाह चाहता है कि आपको इज्जत मिले, तो क्या आपको कोई जलील कर सकता है? तो फिर क्यों दुनियावी इज्जतें हासिल करने के लिए अपने दीन का सौदा करते नजर आते हो? क्यों 2 टके की हुकूमतें और 2 टके की कुर्सी हासिल करने के लिए अपने दीन का सौदा करते नजर आते हो? याद रखो, कुरान ने खुले आम इरशाद फरमा दिया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए लोगो, अगर तुम मरो तो इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान हो, क्योंकि इस्लाम से बड़ी दौलत कोई और नहीं हो सकती। तो अर्ज कर रहा था कि मोहम्मद फातेह ने इस आयत करीमा को जब पढ़ा और इसमें गौर किया तो आपके सामने एक बहुत प्यारी चीज नजर आई। और गौर क्या किया? गौर किया कि अल्लाह ने फरमाया, बेशक हमने इंसान को इज्जत अता फरमाई और हमने इंसान को तरी और खुश्की दोनों सवारियां अता फरमाई। अब तरी की सवारी कश्ती है, तो कश्ती के जरिए से हम समंदर में सफर तय करते हैं, मगर कभी आज तक आपने सुना है कि किसी शख्स ने खुश्की पर कश्ती को तैराया हो? नहीं सुना होगा। मगर इसी कायनात के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालने वाला ये शख्स, जिसको आज तारीख मोहम्मद अल फातेह के नाम से पहचानती और जानती है, इस शख्स ने दुनिया के अंदर वो काम करके दिखा दिया कि जिसने आज से पहले, न आपसे पहले कभी किसी ने किया था, न आपके बाद कभी किसी ने किया। और वो काम ये था कि आपने खुश्की के अंदर अपनी कश्तियों को दौड़ा दिया था। और ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जब आपने इस आयत पर गौर किया कि हमने इंसान को खुश्की और तरी दोनों की सवारियां अता फरमाई, तो आप गौर करने लगे कि कश्ती को खुश्की पर कैसे चलाएगा। अब अल्लाह ताला ने आपकी गैबी मदद फरमाई और आपके जहन में फौरन ये बात आई और आपने पटले लिए, लकड़ी के पटले लिए और हुक्म दिया कि इस पर चर्बी को रगड़ा जाए, चर्बी को मसला जाए। जब चर्बी को मसला गया तो वही पटले जो अब तक खुश्क थे, जिन पर कोई चीज़ फिसल नहीं सकती थी, अब यह हाल हो चुका था कि अगर कोई चीज़ उस पर रखो तो वो फिसलती चली जा रही है। मोहम्मद फातेह ने, जिनके पास तारीख के अंदर मौजूद है तकरीबन 70 कश्तियाँ थीं, जिन्होंने समंदर की लहरा के अंदर नहीं चलाया था, बल्कि आपने उन 70 कश्तियों को जो है वो रेत के अंदर दौड़ा दिया था और ये साबित करके दिखा दिया था कि अगर कुरान के पढ़ने वालों को अगर दुनिया तमाम रास्ते तंग कर दे, अगर तमाम रास्ते बंद कर दे, तो कसम खुदा की ये मोहम्मद का गुलाम, ये कुरान को पढ़ने वाला, कुरान को समझने वाला जरूर एक ऐसा रास्ता निकाल लेगा कि सारी कायनात हैरान रह जाएगी और ये निकलता चला जाएगा। मोहम्मद अल फातेह ने ये करके दिखाया और तारीख गवाह है कि मोहम्मद फातेह ने उस वक्त कुस्तुनतुनिया को फतह करके दिखा दिया। मालूम क्या हुआ कि कुरान को जिन्होंने समझा अपने रास्ते खुद हमवार किए और जिन्होंने कुरान को ना समझा उन्होंने खुद अपने रास्ते नुकसान में पहुंचा दिए, खुद गुमराह हो गए। आज देखें कुरान पर किस तरीके से हमले हो रहे हैं। जबकि मैं आपको एक बात और बताता हुआ चलूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ फरमा है और आप गमगीन हैं, रंजीदा हैं। सहाबा कराम ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हैं, गमगीन हैं, तो आपके पास आए। अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला है, आप रंजीदा क्यों हैं, आप गमगीन क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझसे पहले जो किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई उन किताबों के अंदर तहरीफ कर दी गई, उन किताबों के अंदर घटाने और बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा गया। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि कुरान के अंदर भी तहरीफ कर दी जाए। जब हुजूर को यह गम हुआ और मेरे नबी को कोई बात गिरा गुजरे और अल्लाह वही नाजिल ना फरमाए, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने कुरान में पैगाम नाजिल फरमाया और इरशाद हुआ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। कुरान को नाजिल करने वाला कौन? अल्लाह।
और कुरान की हिफाजत करने वाला भी कौन है? अल्लाह है। तो मालूम यह हुआ कि कुरान को नाजिल करने वाला अल्लाह है और कुरान की हिफाजत करने वाला भी अल्लाह है। तो जिसकी हिफाजत करने वाला खुद खुदा हो, उसको भला कौन मिटा सकता है? लोगों ने बड़ी कोशिशें की कुरान को मिटाने की, बड़ी कोशिशें की कुरान में तहरीफ करने की, कुरान की आयत को निकालने की। और ये मामला आज से नहीं है, बल्कि ये मामला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब कुरान नाजिल किया गया उस वक्त से चला आ रहा है। और मामला कैसे चला? मामला ऐसे चला कि उस वक्त अबू जहल, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था, उसने जब ये देखा कि कुरान ने खुला चैलेंज फरमाया है कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो कुरान की एक सूरत जैसी कोई सूरत ला के दिखाओ। तवज्जो है, कुरान की एक छोटी सूरत की तरह कोई सूरत ला के दिखाओ। तो अबू जहल खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं बनाऊंगा। और उसने एक कुछ चीज़ें उसने अरबी में लिखी और लिखने के बाद उसने अपने साथियों को वो सुनाई। अब देखिए, साथी जो होता है, अगर उसका साथी गलत भी करता है तो उसका साथ देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। मगर अबू जहल के साथ रहने वाले लोग जो काफिर थे, जो इस्लाम से दुश्मनी रखते थे, जो कुरान के दुश्मन थे, मगर जब उन्होंने देखा कि अबू जहल ने कुछ अरबी की ऐसी इबारतें लिखी हैं जो हंसी और ठिट्ठे के अलावा कुछ और नहीं हो सकती, तो उन्होंने उसको मना किया कि तुम लोगों तक ये बात ना पहुंचाओ, ये बातें और ये अरबी के जुमले लोगों तक ना पहुंचाओ। मगर वो ना माना। जब ना माना तो फिर उसने कहा कि ठीक है, लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो पहुंचा दो। फिर उसने जब लोगों के दरमियान में वो जुमले रखे, और जुमले क्या थे वो सुनो। उसने कहा अल्फील व मलफील वमा अदरा का मलफील। उसने कहा कि ये हाथी है, और ये हाथी क्या है तुम्हें क्या मालूम? अब ये बताइए कि हाथी के बारे में कोई ऐसा है जो नहीं जानता हो? सब जानते हैं। तो उसके जो दोस्त थे वो भी हंसने लगे और वो कहने लगे कि अगर बनाना है तो कोई ढंग की चीज तो बनाओ, ऐसी चीज क्यों लेके आ रहे हो कुरान के मुकाबले में जिसकी वजह से तुम्हारी खुद की हंसी बने। तो मालूम यह हुआ कि कुरान को जिन्होंने मिटाने की कोशिश की वो खुद मिट गए। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। आज भी बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बड़ा कहते हैं और तरह तरह के प्रोपेगेंडे रचा रहे हैं कुरान को मिटाने के लिए, मगर याद रखिए कुरान वो किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली। और अल्लाह ने जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली, अगर पूरी दुनिया एक हो जाए तो कुरान की एक आयत तो बहुत दूर, कुरान का एक नुक्ता भी नहीं हटा सकता। बेशक बेशक बेशक। और कुरान के बारे में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि कुरान की अगर कुरान का एक लफ्ज, एक हर्फ भी कोई शख्स पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको 40 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके अलावा अल्लाह ताला जितनी चाहे उस शख्स को नेकियां अता फरमाए, क्योंकि ये जो मामलात होते हैं ये नीयत के ऊपर होते हैं। तो बात कहां से कहां पहुंची, बता ये रहा था कि तालीम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बहुत ज़रूरी है। तालीम का होना, एजुकेशन का होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप तालीम के बगैर कभी तरक्की नहीं कर सकते। तालीम के बगैर कभी आप अपना मकाम हासिल नहीं कर सकते। तालीम के बगैर लोग आपको गूंगा और बहरा समझते हैं। तालीम जब तक नहीं हो सकती तब तक आप अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। तो मालूम यह हुआ कि सबसे अहम चीज़ अगर कोई है तो वो तालीम है। मैं तालीम के ताल्लुक से एक बात और बताता हुआ चलूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, अपना एक नाइब बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अर्ज करने लगे, ए अल्लाह क्या तू ज़मीन में उसे पैदा फरमाएगा कि जो ज़मीन में आने के बाद खुरेज़ी करेगा, जो फसाद फैलाएगा, झगड़े करेगा। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया,
इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, बेशक मैं वो जानता हूं कि जो तुम नहीं जानते। और फिर वही हुआ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। कयामत तक होने वाली जितनी चीजें हैं, चाहे वो ये माइक हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, मोबाइल फोन हो, या जो अब तक ईजाद ना हुई और कयामत तक ईजाद होने वाली चीजें हैं, उन तमाम चीजों के नाम अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम व अलैहिस्सलाम को सिखा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वअरदहुम अलल मलाइका, और अल्लाह ताला ने उन्हीं नामों को फरिश्तों पर पेश फरमाया। और फिर इरशाद फरमाया अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला, इन चीजों के नाम जरा जिक्र तो करो जो तुम कह रहे थे कि इंसान तो खुरजी करेगा, इंसान तो फसाद फैलाएगा, इंसान तो झगड़े करेगा, नाइब बनाना है तो हम में से बनाओ, तो जरा तुम्हारा इम्तहान ले लिया जाए, जरा तुम्हारी आजमाइश कर ली जाए। जो नाम मैंने अभी जिक्र किए, जरा उन नामों को बताओ कि वो नाम कौन से हैं। तो वो कहने लगे ए मौला तबारक व तआला, हम नहीं जानते, हम सिर्फ वो जानते हैं जो तूने हमें बता दिए। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ कि जो तुम नहीं जानते। बताने का मकसद ये है, इन आयात को जिक्र करने के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसानियत को, इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अगर सबसे पहली इज्जत और आपको सबसे पहला मर्तबा, सबसे पहला मकाम अगर अता फरमाया था, तो किसी और चीज के जरिए नहीं बल्कि इल्म के जरिए अता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मालूम ये हुआ कि इल्म ये कोई मामूली चीज नहीं है। गौर कर रहे हैं? दो चीजें मैंने आपको बहुत अहम बताई हैं। पहली चीज ये कि इंसानियत को सबसे पहली जो इज्जत मिली वो इल्म के जरिए मिली। दूसरी बात ये कि कुरान का सबसे पहला पैगाम, इस्लाम का सबसे पहला पैगाम जो है वो तालीम है, एजुकेशन है। और आज हम अपने हालात देख लें कि हम तालीम से कितने दूर हो चुके हैं। यही वजह है कि आज हम पूरी दुनिया के अंदर ज़लील ख्वार होते नजर आ रहे हैं। याद रखिए कि जो माँ बाप हैं उनकी जैसी कटनी थी कट गई। अब आप ये ना सोचें कि जैसे हमारी कट गई हमारी औलाद की भी कट जाएगी, नहीं। क्योंकि आने वाला जो दौर है ना, वो आपकी तरह दौर नहीं है जो आपने गुजारा आसानी से आप चले गए। आने वाला जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है, मुकाबले का दौर है। अगर उस दौर के अंदर आपकी औलाद एजुकेशन से दूर है तो याद रखिए फिर आपकी औलाद कभी तरक्की नहीं कर सकती। आप गौर करें, मैं आपको यहां पर एक बात और बताऊं। हुजूर सय्यदी आला हजरत अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रज़ी अल्लाह ताला, जिनसे हम वालिहाना मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं मोहब्बत? दो चीजों की वजह से। एक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत, और दूसरा इल्म। आला हजरत का जो इल्म है, यकीन जाने आला हजरत की जो किताबें हैं और आला हजरत के पास जिन फ़नून का इल्म था, उन फ़नून के बारे में लोग बताते हैं कि जितनी रिसर्च की जा रही है, जितना आला हजरत को पढ़ा जा रहा है, इतना ज्यादा मालूम हो रहा है कि आला हजरत कितने उलूम फुलूम जानते थे। हमसे पहले जो गुजरे उन्होंने कहा कि आला हजरत 20 उलूम जानते थे, बाद आने वाले ने कहा कि 30, फिर बाद आने वालों ने कहा कि 40। इसी तरह ये तादाद बढ़ती जा रही है और मेरा विजदान ये कहता है कि क़यामत तक ये तादाद बढ़ती चली जाएगी। क्यों? इसलिए कि आला हजरत कोई मामूली शख्सियत नहीं। आला हजरत को अगर जानना है तो मैं आज सहसपुर की इस अवाम के सामने उलमा की जिम्मेदारी में ये बात कहना चाहूंगा कि अगर वाक़अतन कोई आला हजरत को जानना चाहता है कि आला हजरत कौन है, तो कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। वो क्या? आला हजरत की किताबों को पढ़ लो, पता चल जाएगा कि वो है कौन। जामिया अजहर मिस्र में जब मैं तालीम हासिल कर रहा था
तो वहाँ पर एक बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन हैं जिनका नाम है खालिद साबित हफिज़हुल्लाह। उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है इंसाफुल इमाम, और वो किताब मालूम है किसके ताल्लुक से? मिस्र के आलिम दीन है जिन्होंने आला हजरत के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा। इनका पहले का मामला ये था कि ये पहले हम लोगों से नफरत करते थे, सुन्नियों से, और जब इनके पास हिंदुस्तान के एक तालिब इल्म जब पहुंचे, मुलाकात हुई, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से हो? तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान से। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये इमाम अहमद रजा कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये तो बहुत अजीम शख्सियत है हमारे यहाँ, और बड़ी दीनी किताबें भी लिखी हैं। इनकी जो फतावा रज़विया है वो बड़ी मशहूर है, 32 जिल्दों के अंदर पूरा इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया इन्होंने लिख दिया है। तो वो आलिम दीन कहने लगे कि मैंने तो इनके बारे में ऐसे ऐसे सुना है। तो उन्होंने मालूम है आला हजरत की एक किताब उनके सामने रखी जिसका नाम है हदायक बख्शिश, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसमें नातिया कलाम है। जब उन्होंने उनके सामने ये किताब पेश की तो उन्होंने अरबी जबान के अंदर जो कलाम आला हजरत के थे उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और मजे की बात तो देखें आप, आला हजरत को जिस मैदान में देखो उस मैदान के आला हजरत शहसवार नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। अगर नात के मैदान में देख लो तो देखो जरा, 4 जबानों में एक कलाम लिखते नजर आते हैं। लम्याती नजीर कफी नजर मिसले तूने शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहीदों सरा जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहां पर फिर कहते हैं ना, बात में से बात निकलती है। एक बात और याद आई, आला हजरत की जो किताब है फतावा रज़विया शरीफ, उसका अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़बान में तर्जमा हो रहा है, और उसकी एक टीम मुंतखब की गई जो तमाम जामिया अज़हर के पढ़ने वाले तलबा जो हिंदुस्तान और दीगर ममालिक के रहने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझ फ़कीर को भी दावत दी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रिसालों को जब मैंने तर्जमा किया तो एक रिसाला जब मैंने तर्जमा किया तो वो रिसाला में एक वहाँ के एक आलिम दीन है और अरबी ज़बान के बड़े माहिर हैं, उन्होंने उर्दू में PhD की है। जब मैं उनके सामने उस रिसाले को लेके गया तो उनके पास कुछ और उलमा मौजूद थे। जब मैं चेक कराने के लिए उनके पास लेके गया तो जो उलमा मौजूद थे वो कहने लगे कि ये आला हजरत कौन है, ज़रा हमें भी बताइए, जो लोग नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा कि ये आला हजरत के बारे में बताने लगे। फिर आला हजरत के बारे में बताते बताते कहने लगे कि मुझे इनका एक कलाम बड़ा पसंद है। तो उन्होंने पूछा कि वो कौन सा कलाम है? तो उन्होंने बाकायदा इस कलाम के कई अशआर पढ़ के सुनाए, और जब पढ़ रहे थे तो उसका तर्जमा अरबी में कर रहे थे, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, यकीन जाने कसम खुदा की, उस वक्त ऐसा फख्र महसूस हो रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। ए मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये खालिद सामी जो थे तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ बताएं ये आला हजरत कौन है। तो जब हदायत की बख्शिश इनके सामने रखी गई तो बहुत गौर से सुनिए इस बात को। जब हदायत की बख्शिश रखी गई और जब इन्होंने आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब से वो कलाम जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में लिखे गए, जब उनका मुताला किया, जब उनको पढ़ा तो उन्होंने एक इबारत लिखी, कुछ जुमले जो आला हजरत की तारीफ में लिखे। यकीन जाने वो जुमले ऐसे जुमले थे जब मैंने पढ़े तो मेरी आंखों से वालिहाना तौर पर अश्क जारी हो गए। और वो जुमले मालूम है क्या थे? उन्होंने लिखा, और आज भी वो जुमले तहरीरी तौर पर उस किताब इंसाफुल इमाम, आप चाहें तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, किताब का नाम है इंसाफुल इमाम, उसके राइटर हैं इमाम खालिद साबित हफिज़हुल्लाह। जब उन्होंने आला हजरत की दीवान जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाते हैं, जब उनका मुताला किया तो आला हजरत के बारे में उन्होंने लिखना चाहा, और आला हजरत के बारे में उन्होंने लिखा कि ये शख्सियत जिन्होंने हुजूर की शान में इस अकीदत और मोहब्बत के साथ नाते लिखी हैं, मेरा विजदान ये कहता है कि ये शख्स यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा आशिक़ रसूल है। और उन्होंने कहा था कि आला हजरत ने जो कुछ लिखा वो अपनी जगह है, मगर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आला हजरत का सिर्फ ये कलाम जो आला हजरत ने हदायत के बख्शिश की शक्ल में लिखा है, यकीनन ये कलाम आला हजरत की बख्शिश के लिए काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? ये वो कह रहे हैं कि जो मिस्र के आलिम दीन।
अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, बेशक जो कुछ है इस सदी में तन्हा रजा का, बेशक बेशक वादी रजा की कोई हिमालय रजा का, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, बेशक। तो मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि अगर वाकई इंसाफ की नजर से तअस्सुब का ऐनक हटाकर अगर आला हजरत की किताबों को आप मुताला करें तो मेरा यकीन, मेरा विज्ञान ये कहता है कि आप आला हजरत के शहदाई होते नजर आएंगे। बेशक। तो अर्ज ये कर रहा था कि आला हजरत से जो हम मोहब्बत करते हैं, क्यों? इल्म की वजह से। तो आला हजरत ने जो किताबें लिखी वो किस लिए लिखी? लाइब्रेरी की जीनत बनाने के लिए या जलसों में बयान करने के लिए? नहीं, आला हजरत ने इसलिए लिखी ताकि मेरी जो आने वाली कौम है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, वो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताबों से इस्तिफादा हासिल करें, उनको पढ़ें और इल्म की अहमियत को जाने कि इल्म क्या है। और एजुकेशन के बगैर तो इंसान भी नहीं। तो बता ये रहा था कि आला हजरत जिस खानका के मुरीद हैं, खानकाह माहिरा मुताहर, वहाँ का एक बहुत खूबसूरत पैगाम है, वो पैगाम सुन लें और अपने दिल की डायरी पर नोट कर लें। और पैगाम क्या है? पैगाम ये है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। मेरे साथ बोलेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। कहिए, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। याद रखिए, वो माँ बाप के जो अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, उम्दा और लजीज खाने खाते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें तामीर करते हैं, मगर उनकी औलाद तालीम से दूर है, तो याद रखो तुमने अपनी औलाद के साथ जुल्म किया है और कल बरोज़े क़यामत तुमसे इसके बारे में जरूर हिसाब होगा। भले से आप भूखे रह लें, 3 टाइम खाना ना खाएं, 1 टाइम खा लें, चटनी से रोटी खा लें, आधी रोटी खा लें, आधा पेट खाना खा लें, मगर खुदारा अपनी औलाद को जाहिल ना छोड़ो। इसलिए कि अगर आपने अपनी औलाद को जाहिल छोड़ दिया और उसके बाद अगर आपने करोड़ों की संपत्ति उनके नाम कर दी, तो यकीन जाने ये करोड़ों की मालियत उस औलाद के लिए आपने अगर तालीम नहीं दी है तो फिर ये किसी माना कि नहीं, ये सब बेकार है। तो तालीम दिलाइए अपनी औलाद को, ये पैगाम लेकर जाइए और अपनी औलाद को तालीम दिलाइए। आपको मालूम है कि ये तालीम कितनी अहम है? मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। इमाम अबुल मुअय्यिद जो आज से तकरीबन 900 साल पुराने हैं, ये बताइए बोर तो नहीं हो रहे हैं? सुनेंगे और बहुत अच्छा बयान हो रहा है। इमाम अबुल मुअय्यिद इब्ने अहमद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो आज से तकरीबन 900 साल पुराने आलिम दीन है। कितने साल पुराने? 900 साल पुराने। कोई मौजू बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एकदम रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूँ। ये किताब, इस किताब का नाम है मनाकिबुल इमामिल आज़म, अरबी ज़बान के अंदर है, और ये आलिम दीन 900 साल पुराने आलिम दीन है। उनका नाम फिर से सुन लें, इमाम अबुल मुअय्यिद इब्ने अहमद मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सिर्फ इतना याद कर लें, इब्ने अहमद मक्की। तो इन्होंने अपनी एक ज़ख़ीम किताब जो 900 साल पुरानी लिखी गई, उन्होंने उस किताब के अंदर एक बहुत प्यारा वाक़या जिक्र फरमाया, वो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। उसके ज़रिए से आप जानिए कि इल्म की कितनी अहमियत है। वो लिखते हैं कि रूम का बादशाह था, उस बादशाह ने अपने एक साथी को, अपने दरबार के एक शख्स को कुछ माल लेकर बगदाद की सरजमीन पर भेजा। और बगदाद के उलमा उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थे, उनसे ज्यादा इल्म वाले लोग पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते थे। बगदाद मशहूर था इल्म के अंदर। जब ये बादशाह का साथी, बादशाह का भेजा हुआ, जब ये माल लेकर के बगदाद आया, नारे